राधे राधे एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम जान लेते हैं कि भाई दूज कब है, कब मनाया जाएगा और साथ में इसकी हम कहानी भी सुनेंगे। दोस्तों, भैया दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस व्रत का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन का पावन संबंध व प्रेम प्रभाव की स्थापना करना है। भैया दूज के दिन बहनें भाई को तिलक लगाकर उनके स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की मंगल कामना करती। एक नगर में साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार को सभी पुत्र और पुत्री भगवान की अनुकंपा और आशीर्वाद यानी मन्नत से प्राप्त हुए थे। साहूकार ने जिस मन्नत से अपने पुत्रों को प्राप्त किया था, पुत्र होने के बाद साहूकार वो मन्नत करना भूल गया, जिस कारण भगवान और देवियों के रुष्ट हो जाने के कारण उनके 6 पुत्र की मृत्यु हो गई थी। 6 पुत्र की मृत्यु जैसे ही वह शादी करके लाता साहूकार, उसके 6 पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसके घर में 6 विधवा बहू थीं। अब थी छोटे पुत्र यानी 7वें पुत्र का विवाह का समय आया। अब सबको चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि 7वें पुत्र के शादी करने के बाद ही इसकी भी मृत्यु हो जाए। इस कारण उसकी बहन जो थी वह बहुत ही चिंतित रहती थी, क्योंकि वो अपने भाई से अथाह प्रेम करती थी और उसका अकलौता भाई ही उसके पास। दोस्तों, अब 7वें पुत्र यानी 7वें भाई की शादी की बारी आई। जैसे ही उसकी शादी पक्की हुई, सबको यह चिंता होने लगी कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भी मृत्यु हो जाए। यह सोचकर उसकी बहन ने कहा कि भाई के शादी में जो भी कार्यक्रम होगा उसमें मैं सबसे पहले हिस्सा लूँगी यानी भाग लूँगी। सभी ने उसकी बात से अचंभा किया, लेकिन कहने पर सभी ने मान लिया। कहते हैं कि जब बारात जाने लगी तो वह सबसे पहले क्या की कि मैं बैठूंगी डोली में, और डोली में बैठते ही उसने अपने साथ दूध रख लिया, कुछ मांस के टुकड़े रख लिए और एक चुंदर रख ली। रास्ते में जब बारात जाने लगी भाई की, तो रास्ते में उसे कुछ सर्पों ने रास्ता रोक लिया। बहन ने झट अपने पास रखे हुए दूध को सर्प को दे दिया और सर्प ने रास्ता छोड़ दिया, जिसके कारण बारात आगे बढ़ी और आगे चलने लगी। कुछ दूर जाने पर एक जंगल मिला। जंगल में कुछ शेरों ने उसे घेर लिया। बहन ने भाई सभी बाराती डर गए, पर बहन ने अपने पास जो मांस का टुकड़ा रखा था उसे शेर को दे दिया। शेर भी मांस का टुकड़ा पाते ही खुश हो गया और उसके रास्ते से हट गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक नदी मिली, यमुना नदी मिली, और यमुना नदी जैसे ही पार करने लगी, यमुना नदी बहुत ही उफान पर हो गई। यमुना नदी के उफान होते ही उन्होंने जो चुनरी रखी थी वह चुनरी उन्हें उड़ा दी। अब बारात निकल कर जाने लगी। जैसे ही द्वार पूजा होने लगा, बहन ने कहा कि द्वार पूजा मैं करूंगी। द्वार पूजा होते समय बहन ने द्वार पर बैठकर पूजा किया। जैसे ही वह द्वार पर पूजा के लिए बैठी, वहां पर एक काला सर्प था और सर्प ने बहन को देखा तो वहां से चला गया। जैसे ही दूल्हा को दुल्हन के घर में बुलाया गया, तो बहन ने सबसे पहले कहा कि मैं चलूंगी, लेकिन उससे पहले आपको जो द्वार है वह पीछे की तरफ फूलों का द्वार बनाना पड़ेगा। सभी ने उसकी बात को माना और फूलों का द्वार बना दिया। बहन ने जैसे ही फूलों के द्वार में प्रवेश किया, फूल का द्वार गिर गया, लेकिन फूल का द्वार जो है फूलों का होने के कारण किसी को चोट ना लगी और सब साकुशल रह गए। जब भाई को खाना खिलाने की बारी आई, तो बहन ने कहा सबसे पहले मैं भोजन करूंगी। उसकी पहले की बात यानी पहले मैं करूंगी, यह सुनकर सभी अचंभित थे, लेकिन उसकी बातों को मानना अब उनके लिए विवश था। जैसे ही बहन ने पहला कौर खाना खाया, उसका सुच्चा का कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज कर रख लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। अब रात हुई, सभी घराती बराती चले गए थे, कुछ रिश्तेदार ही बचे थे। आज सुहाग रात का दिन था। सेज फूलों से सजी हुई थी। दुल्हन अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, पर बहन ने कहा कि सुहाग कर सेज पर पहले मैं जाऊंगी। यह मैं की बात सुनकर उसके घर वाले और रिश्तेदार वाले परेशान थे, पर विवश होकर उन्होंने उसे जाने के लिए कह दिया। जैसे ही वह सुहाग के सेज पर जाकर बैठी
और अपनी भाभी से बातें ही कर रही थी कि इतने में उसे नींद आ गई और भाभी भी उसकी सो गई। जब काला नाग उसे डसने के लिए आया तो उसकी बहन को देखकर वहां सोता हुआ पाकर नाग भी अचंभा रह गया। उसने कहा, आज मैं बहन की भक्ति, शक्ति और प्रेम विश्वास के कारण आज मैं विवश हो गया हूँ। नाग ने कहा, हे कालों के काल महाकाल यमदेव, मैं आज इस बहन की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के सामने टिक नहीं पा रहा हूँ, अतः मैं इसे काट नहीं सकता, मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर नाग देवता चले गए और उसका भाई हमेशा के लिए जीवित हो गया और उसकी बहन की भक्ति और श्रद्धा को देखकर सभी ने उसे जीवन दान दिया। देवताओं ने उसे जीवन दान दिया और दीर्घायु कर दिया। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े थे। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ लिपट पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रति प्रेम की प्रशंसा करके उनके सुखी होने की आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये रही हमारी भाई दूज की कुछ प्यारी सी अनोखी सी कहानी। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वैष्णवी गौर खाना खजाना के वीडियो से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।